तो स्वागत है तुम्हारा ए पॉप कल्चर पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले तुम्हारी और हमारी फेवरेट मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को। तो कहानी शुरू होती है पीटर पार्कर की वॉइस से, जहां वो अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है और साथ ही अपने फोन पर नेड और एमजे की सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा होता है। दोनों अपनी कॉलेज लाइफ में काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और पीटर उन्हें देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन एक डिसीजन पर वो आज तक टिका हुआ है कि वो उन दोनों को कभी नहीं बताएगा कि वो स्पाइडरमैन है, क्योंकि उसके हिसाब से उनकी नॉर्मल और सेफ लाइफ उसकी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीटर के पास आज भी एक लेटर होता है जो उसने एमजे के लिए लिखा था। कई बार वो उसे देने की सोचता है, लेकिन हर बार वो अपने कदम पीछे ले लेता है। अब पीटर भी अपनी स्पाइडरमैन की लाइफ जी रहा है और न्यूयॉर्क के लोग भी उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और पुलिस वाले उसकी काम की तारीफ भी करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो टॉम स्टोन, टेरेंटुला और स्कॉर्पियन जैसे डेंजरस क्रिमिनल्स को हराकर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी डीओडीसी के हवाले कर देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन पीटर के साथ एक अजीब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उससे बार बार तेज हेडेक आता है, कभी मिशन के बीच तो कभी कभी बिना किसी वजह के। इसी बीच पीटर अपने अपार्टमेंट के ऊपर वाले स्टोरेज फ्लोर को रेंट पे ले लेता है ताकि वो उससे अपनी पर्सनल लैब बना सके। यहीं वो स्पाइडरमैन के न्यू गैजेट और टेक्नोलॉजी पर काम करता है, लेकिन पीटर को ज्यादा वक्त नहीं मिलता है क्योंकि अचानक से डीओडीसी के वेयर हाउस से एक सिक्योरिटी व्हीकल कंट्रोल से बाहर निकल जाती है और सीधा उनके मेन हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ने लगती है। पुलिस और डीओडीसी की टीम उसे रोकने की कोशिश करती है और स्पाइडरमैन भी तुरंत एक्शन में आ जाता है। तभी वहाँ एंट्री होती है फ्रैंक कैसल यानी पनिशर की। असल में पनिशर उस गाड़ी को डायरेक्ट उड़ा देना चाहता है ताकि जो भी अंदर है वो वहीं खत्म हो जाए, और स्पाइडरमैन किसी भी कीमत पर किसी की जान नहीं लेना चाहता। इसीलिए दोनों के बीच छोटी सी टकरार हो जाती है। आखिरकार पीटर फ्रैंक को रोक देता है और खुद उस गाड़ी के पीछे चले जाता है। जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है तब उसके अंदर से कमजोर और बूढ़ी सी औरत बाहर निकलती है। एक पल के लिए सबको लगता है खतरा टल गया, लेकिन अगले ही पल उस बूढ़ी औरत की आवाज और एक्सप्रेशन दोनों चेंज हो जाते हैं, जैसे उसके अंदर कोई मौजूद हो। और देखते देखते वो अनजान ताकत उस औरत का शरीर छोड़कर एक डीओडीसी के एम्प्लॉय के अंदर चली जाती है। स्पाइडरमैन कुछ समझ पाता उससे पहले ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एम्प्लॉय को कुछ याद भी नहीं रहता, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। असल में ये वही एम्प्लॉय होता है जिसके ऊपर स्कॉर्पियन को एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी होती है। पोजीशन के असर में आकर वो ऑर्डर्स ही बदल देता है और स्कॉर्पियन को किसी और ही रूट में ले जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन पीटर को उस पूरी सिचुएशन में डाउट होने लगता है। वो उस एम्प्लॉय से सवाल करता है, लेकिन कुछ ही देर पहले जो अजीब आवाज उसके थ्रू बात कर रही थी वो गायब हो चुकी थी और एम्प्लॉय को खुद पता नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या था। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर वो मिस्टीरियस एंटिटी हेलीकॉप्टर में बैठे डीओडीसी के ऑफिसर्स को एक एक करके पजेस करने लगती है और फिर स्कॉर्पियन को आजाद कर दिया जाता है। अब न्यूयॉर्क का एक सबसे डेंजरस क्रिमिनल दोबारा खुली हवा में सांस ले रहा होता है और स्कॉर्पियन के फरार होते ही पूरे न्यूयॉर्क में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस कमिश्नर पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन स्पाइडरमैन को दे देती है। सबसे पहला क्लू ढूंढने के लिए पीटर पार्कर मिलता है थंडरबोल्ट की ब्लैक विडो से। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फनी मोमेंट देखने को मिलता है जहां पीटर उससे मिलने के लिए उसकी सीधे प्राइवेट स्पेस में घुस जाता है और दोनों के बीच कुछ हल्का फुल्का मजाक भी होता है। मजाक के बाद ब्लैक विडो एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि जिस अननोन एंटिटी ने डीओडीसी एम्प्लॉयज को पजेस किया था उसने डीओडीसी के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस किया था और जिस चीज को सबसे ज्यादा सर्च किया गया था उसका नाम था वीमैक्स। इस क्लू के साथ पीटर सीधा डीओडीसी हेडक्वार्टर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात डायरेक्टर बिल मेट्सकर से होती है। बिल्डिंग में एंट्री से पहले उसकी कंप्लीट सिक्योरिटी स्कैनिंग होती है। पीटर बिल से स्कॉर्पियन के एस्केप और वीमैक्स के बारे में सवाल करता है और इसी दौरान पीटर की नजर एक हेवीली सिक्योर्ड वॉल पे पड़ती है। बिल बताता है कि उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रखी हुई है और शायद वही चीज उस मिस्टीरियस एंटिटी को चाहिए। लेकिन पीटर को सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब उसे डीओडीसी की सिक्योरिटी टीम में हैंड क्लेन के निंजा नजर आते हैं। बिल बताता है कि ये कोई क्रिमिनल्स नहीं बल्कि सुधर चुके यंगस्टर है जो अब डीओडीसी के लिए काम करते हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद पीटर थोड़ा सा ब्रेक लेता है और एक कॉफी शॉप पर पहुंचता है और वहीं उसकी नजर पड़ती है एमजे और नेट पर। इतने सालों बाद उनको सामने देखकर वो उनका चुपचाप पीछा करने लगता है और उनके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन अपनी असली पहचान बताने की हिम्मत उसमें अभी भी नहीं थी। इसलिए वो फेक नाम बताता है और उनसे मिलता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान पीटर को पता चलता है कि स्पाइडरमैन का ट्रैकिंग ऐप असल में नेट ने ही डेवलप किया था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उस वक्त लगता है जब उसे पता चलता है कि एमजे अब किसी और को डेट कर रही है। ये देखकर पीटर चुपचाप वहाँ से निकल आता है, लेकिन ये शॉक सिर्फ उसके दिल को ही नहीं उसके शरीर को भी अफेक्ट करता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है उसका सर बुरी तरह दर्द करता है और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो जाता है। जब पीटर की आंख खुलती है तब वो अपनी बिल्डिंग के बाहर एक ककून में अपने आप को बंद पाता है। बाद में उसके मैकेनिकल वेब शूटर भी काम करना बंद कर चुके होते हैं क्योंकि अब उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब्स निकलने लगे थे और उसकी स्पाइडर सेंस भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लेकिन पीटर अपनी नई पावर्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी स्कॉर्पियन अटैक करता है और फाइट के दौरान पीटर बुरी तरह से हारने लगता है। सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब स्कॉर्पियन कहता है कि मैं स्कॉर्पियन हुई नहीं। पीटर समझ जाता है कि कोई मिस्टीरियस एंटिटी सबको कंट्रोल कर रही है।
फाइट के बीच पीटर अपना कंट्रोल खो देता है और इतना ज्यादा वायलेंट हो जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर मरते मरते बचता है। अपने म्यूटेशन का रीजन जानने के लिए वो ब्रूस बैनर के पास जाता है और उसकी मदद से इनहिबिटर बनाना शुरू करता है जिससे वो अपने आप को कंट्रोल कर सके। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसी बीच वही मिस्टीरियस एंटिटी पीटर को धमकी देती है, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो अगला टारगेट एमजे होगी। ये सुनकर पीटर तुरंत एमजे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उसका एआई असिस्टेंट ईवी पता लगाता है कि यह एंटिटी सिर्फ 33 फीट के अंदर ही किसी दूसरे इंसान को पोजेस कर सकता है और पीटर इसी वीकनेस का फायदा उठाकर एमजे तक पहुंच जाता है। रूफटॉप पर एमजे पीटर का मास्क उतार कर उससे किस करती है। एक पल के लिए पीटर को लगता है कि एमजे को सब याद आ चुका है और सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अगले ही पल एमजे का एक्सप्रेशन पूरी तरह चेंज हो जाता है और तब रिवील होता है कि असली एमजे पहले ही पोजेस हो चुकी थी। ये सब जीन ग्रे का ट्रैप था जिसमें वो एमजे की बॉडी को पोजेस करके उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है, लेकिन पीटर बिना कुछ सोचे उसके पीछे जंप लगा लेता है और उसे बचा लेता है। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकती है और ड्राइवर के थ्रू वो एंटिटी अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करती है। पीटर समझ जाता है कि उसका सामना दुनिया की सबसे खतरनाक टेलीपैथ से है, इसलिए वो एमजे को लेकर सीधा पनिशर के पास पहुंचता है और काफी बहस के बाद पनिशर एमजे को बचाने के लिए मान जाता है। तो पीटर अपना इनहिबिटर रिपेयर करता है और सूट की प्रॉब्लम को फिक्स करके एक यूनिवर्सल इनहिबिटर बनाता है जो किसी म्यूटेंट की पावर को टेम्पररी सप्रेस कर सकता था। लेकिन तभी खबर मिलती है कि जीन ग्रे ने डीओडीसी के हेडक्वार्टर पे अटैक कर दिया। पीटर और पनिशर तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। वहीं पीटर के सामने प्रोफेसर हल्क खड़ा होता है जिसे जीन ग्रे कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में हल्क उसका कंट्रोल तोड़कर सैवेज हल्क बन जाता है। स्पाइडरमैन और सेवेज हल्क के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि पीटर हल्क को रोकेगा और पनिशर जीन ग्रे को, लेकिन जीन ग्रे अपनी टेलीपैथिक पावर से पनिशर को कंट्रोल कर लेती है और डीओडीसी के वॉल्ट तक ले जाती है। इधर पीटर हल्क के साथ अपनी सबसे मुश्किल फाइट लड़ रहा होता है और आखिर में वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है, जिससे ब्रूस बैनर थोड़ी देर के लिए होश में आता है और हल्क को रोकने के लिए वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वोल्ट के अंदर जीन ग्रे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही होती है कि बी मैक्स कहाँ है। तभी स्पाइडरमैन वहाँ पहुँचता है और जीन की गर्दन पर यूनिवर्सल इनहिबिटर लगा देता है। एक ही पल में उसकी टेलीपैथी पावर कम हो जाती है, पनिशर आजाद हो जाता है और डीओडीसी जीन को कैप्चर कर लेती है। सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बेहोश होने से पहले जीन सिर्फ एक नाम लेती है, सारा, और ये नाम पीटर के दिमाग में बैठ जाता है। उधर एमजे को पीटर का पुराना लेटर मिल जाता है और उसको समझ आता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पाकर है, लेकिन वो सिर्फ इतना कहती है कि मैं अब पुरानी वाली एमजे नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते थे। और ये सुनकर हमारा पीटर पाकर बिल्कुल टूट जाता है। बाद में पीटर को एक और बड़ा डाउट होता है, अगर पॉजेस होने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता तो बिल मेड्स को सब कुछ कैसे याद था। ये सोचकर पीटर तुरंत डीओडीसी के हेडक्वार्टर पहुंचता है। वही वीमैक्स का असली राज सामने आता है। ये कोई सीक्रेट वेपन नहीं बल्कि एक सिस्टम का नाम था और इसी के साथ जीन ग्रे की बैक स्टोरी रिवील होती है। पीटर जीन को समझाता है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन जीन कहते हैं कि जिस दुनिया ने म्यूटेंट्स को दर्द दिया हो उससे बचाने का कोई मतलब नहीं। फिर वो पीटर की मेमोरीज देखने के लिए उसके दिमाग में चली जाती है। वही आंट मे की बातें देखकर जीन ग्रे का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन तभी दूर खड़ा पनिशर स्नाइपर से उस पर फायर कर देता है। पीटर की स्पाइडर सेंस एक्टिवेट हो जाती है और जीन को बचाने के लिए वो उसके सामने कूद पड़ता है। गोली सीधा पीटर को लगती है जिसकी वजह से जीन टूट जाती है और पनिशर को भी बुरा लगता है। हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद पीटर का स्वागत पूरा न्यूयॉर्क करता है और अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए पनिशर स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर वेव करता है और कुछ दिन बाद पीटर दोबारा नेट से मिलता है और जैसे ही वो हैंडशेक करते हैं नेट की पुरानी याददाश्त वापस आ जाती है और उसे समझ आता है कि पीटर पाकर ही असली स्पाइडरमैन है। मूवी यही इमोशनल एंडिंग के साथ खत्म होती है। जीन अपनी पावर कंट्रोल करना सीखती है और पीटर उससे वादा करता है कि उसे जब भी जरूरत पड़ेगी वो उसके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। अगर तुम्हें ये एक्सप्रेशन पसंद आती है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना।